राधे राधे। राधे राधे जी, कौन? राजेश कोस्टा बोल रहा हूँ गुरु जी। राजेश कोस्टा, कहाँ से बोल रहे हैं राजेश जी? ये रहता तो हूँ जबलपुर में। हाँ हाँ। अभी शिफ्ट हुआ हूँ मैं अपने पोल्ट्री फार्म इंद्राना में। अच्छा, जन्म तारीख बताइए किसके बारे में? गुरु जी ने किसके बारे में जानना है राजेश? मेरी अपने बारे में। जन्म तारीख बताइए। गुरु जी जन्म तारीख नहीं है, 1977 बस मालूम है। और नवरात्रि का जन्म है दीपावली के पहले पड़ती है जो। चलिए, आपकी आवाज से बताते हैं, बताइएगा सही है कि गलत। जी गुरु जी। आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं, आपकी आवाज बताती कि घर के सामने तरफ 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं, चाहे आपके यहाँ लगे हों चाहे पड़ोसी के यहाँ। जी लगे हुए हैं। आपकी आवाज बता रही है कि सामने तरफ 2 फलदार पेड़ लगे हैं, मानते हैं? जी मानता हूँ गुरु जी। अच्छा, आपकी आवाज ये बता रही है कि 2019 से 2021 के बीच मकान को लेकर, जमीन को लेकर और जिंदगी में कुछ स्थिरता आ जाए, इसको लेकर भारी चिंतित थे आप, सही है कि गलत? गुरु जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी आवाज से 2 बातें बताई, तीसरी बात बताते हैं। आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 1.5-2 साल से कुछ लेन देन के दबाव से आप चिंतित हैं, सही बात है कि गलत? सही बात है गुरु जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपकी आवाज से जो हमने समझा सारी बातें सही हैं। बताएं क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं कमाता तो हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रखता, कर्ज बहुत है मेरे ऊपर। ये कब तक यानी खत्म होगा मेरा कर्ज? और मकान लेने की सोच रहा हूँ, कब तक ऐसा आ जाएगा? आपकी पत्नी कहाँ, यहीं पास में जबलपुर में ही रहती हैं कि कहीं दूसरी जगह? कहाँ? नहीं मेरे ही पास में है, वो ग्वालियर की है, पास में खड़ी हुई है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा, ये बताएं कि आपकी आवाज बताती कि पिछले साल आपकी पत्नी ने पूरे साल में लगभग बहुत बार मालपुआ, आइसक्रीम, पूड़ी, मीठी वस्तुएं, चिकनी वस्तुएं ज्यादा सेवन की हैं, ऐसा अनुभव रहा कि नहीं? जी गुरु जी रहा। सही बोल रहे हैं जी। अब आप ये समझ जाओ राकेश कि हम जबलपुर में हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे, और हम आपकी आवाज से आपकी पत्नी ने पिछले साल में क्या खाया वो हम बता रहे हो, आप समझ गए कि क्या मामला है? बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं आप। एकदम सही है बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब क्या जानना चाहते हैं, सवाल करें। गुरु जी मैं जानना चाहता हूँ मेरा जो कर्ज है वो कैसे चुकेगा और कब तक चुकेगा? देखिए, कर्ज अभी तो नहीं चुकेगा जी। कर्ज चुकाने के लिए सोमवार के दिन, बुधवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, पूजन अभिषेक करें जी। और पूजन अभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ को गीली करके चने की दाल थोड़ी सी चढ़ा दिया करें और पीले फूल चढ़ा दिया करें। जी गुरु जी। ऐसा करने से महादेव की कृपा से, ऋण मुक्तेश्वर महादेव की कृपा से आपको कर्जे से जल्दी मुक्ति मिलेगी। जी गुरु जी। गुरु जी एक दूसरा सवाल ये कि मेरे केस चल रहा है वो खत्म कैसे होगा? लेन देन वाला केस है। देखिए, अगर 8 महीने के अंदर आपके मुकदमे का फैसला होगा तो आपकी आवाज बताती है कि आप इस मुकदमे में हार जाएंगे। जी गुरु जी। लेकिन अगर यह मुकदमे का फैसला लगभग 7-8 महीने के बाद जनवरी फरवरी में होगा तो फिर आप जीत जाएंगे। जी गुरु जी। ठीक है, और कोई सवाल? जी गुरु जी मैं ये बोल रहा था कि मेरा मकान कब आएगा? मेरे 2 मकान बिक गए और ये पूछना कि मेरे से क्या गलती हुई कि मेरे 2 मकान बिक गए शहर के। हेलो। हाँ देखिए जी। मकान बिकने के पीछे कुछ कारण हैं। इसमें सच बताएं तो आपकी भ्रमपूर्ण बुद्धि के कारण आपके मकान बिके हैं। जी गुरु जी सही बोल रहे हैं आप। अगर हम कह दें तो सच बात यह है कि आप एक मुगालते में थे, धोखे में थे, भ्रम में थे, आप एक दुविधा में थे और इस चक्कर में आपके मकान चले गए। ये आपकी आवाज बताती है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं है, बताएं सही है कि गलत?
सही बात है गुरुजी, सही बात है। ये आपकी आवाज बताती है, ठीक है ना। जी तो अब ये स्थिति है कि हमारे इशारे को समझे कि दुनिया में देखो है मतलब की दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। जी अपने मन को, अपने विचारों को, बुद्धि को, दिमाग को समझाइए कि यहाँ अपना कोई नहीं है। नहीं है। जी गुरुजी। तो आपको सावधान होकर चलना चाहिए। अरे हम तो अपना एक सिद्धांत बता देते हैं कि पैदा होने के पहले दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था, और नहीं था, और मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जी गुरुजी, सत्य बात बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुनेंगे लोग तो कुर्सियां से हिल जाएंगे। मैं कहता हूं कि पैदा होने के पहले किसी दूसरे के हाथ में डोर थी, जी मरने के बाद किसी दूसरे के हाथ में डोर हो जाएगी। जन्म कोई और देता है, अग्नि कोई और देता है, जी गुरुजी। नाम कोई और देता है, पति या पत्नी कोई और देता है, शिक्षा कोई और देता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आदमी अहंकार में भूला रहता है। यहाँ किसी का कुछ नहीं, और कोई मित्र आपका नहीं रहेगा, आप ध्यान रखना। जी गुरुजी, सत्य बोल रहे हैं आप। पहली बात हमारे हर आदमी को समझनी चाहिए कि जागरूक बनिए और दारू छोड़िए। गुरुजी पीता ही नहीं हूँ मैं। आपको नहीं कह रहे, सबको कह रहे कि हमारी बात सबको समझनी चाहिए कि पहले तो जागरूक बनिए और दारू छोड़िए। जी जी। तो इससे आप सुखी रहेंगे। आपकी तो हमने एक एक बात आवाज से बताई, और आप खुद आत्मा पर हाथ रख के बोले, आप खुद आश्चर्यचकित होंगे, हैरान होंगे कि हम इतनी दूर बैठे हैं, ना आपकी कुंडली है, ना आपका हमने हाथ देखा, और आवाज से एक एक बात बता रहे हैं, और सारी बातें सही बताइए। सत्य बात है सब गुरुजी। बताएं। जी, सबसे उद्धार होने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार होने के लिए जितना हो सके भगवान शंकर को एक एक मुट्ठी थोड़ी थोड़ी गीली चना की दाल चढ़ाएं, उनकी सेवा करें। जी। ऋणमुक्तेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन करें। भगवान ने चाहा तो बड़े जल्दी आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी एक सवाल और है कि मैं मकान लेने के लिए सोच रहा हूँ, ये कब तक योग बनेगा मेरा? हमारे ख्याल से अभी योग नहीं बन रहा, और आपको जनवरी तक मकान नहीं लेना चाहिए। जनवरी तक आप मकान लेंगे तो यह मकान आपके लिए बीमारियों का कारण रहेगा, फलेगा नहीं। जी गुरुजी। तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह मकान आपके लिए अभी सूट नहीं कर रहा। जहां आप मकान देख रहे हैं, मकान आपने देखा है कहीं? कुछ बात चल रही है क्या फाइनल? नहीं गुरुजी, कहीं नहीं देखा। अभी से मन में विचार बनाया है कि इस जगह पर अपन देखेंगे, बस ऐसा विचार बना है। नहीं, अभी कोई मकान आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो उसके सामने नीम का झाड़ लगा है। जी नहीं गुरुजी, अभी मैं कहीं नहीं गया देखने। हम आपको बता तो रहे हैं, एक नीम का झाड़ लगा, एक बिजली का खंबा लगा है जी, और सामने तरफ मेडिकल स्टोर है। तो पर उस मकान को आप मत लेना, ये 2-1 महीने में आपके सामने आ जाएगी पिक्चर, ठीक है। जी गुरुजी। जी चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।